मेरे प्रिय माँ के भक्तगणों तथा सनातन प्रेमियों, एक प्रश्न आया है। आराधना कैसे की जाए? आप बार बार कहते हैं भक्ति भाव के साथ देवी की आराधना की जाए। तो ये भक्ति भाव के साथ आराधना कैसे की जाती है? यह प्रश्न आया है बिहार से। एक कथावाचक हैं, उनका प्रश्न है। उनका कहना है कि मेरा नाम और पता न बताया जाए। ठीक है, हम प्रश्न पर आते हैं। आराधना भक्ति भाव के साथ कैसे की जाए? मैं जब भी कुछ भक्ति भाव से संबंधित बात कहता हूँ तो उसमें ये जरूर कहता हूँ कि प्रेम पूर्ण होनी चाहिए पूजा, भक्ति पूर्ण होनी चाहिए पूजा। तो ये क्या चीज है? देखिए, शुरू में आपका जो भी कोई इष्ट है, मैं ये नहीं कहता कि माँ भगवती ही, राम कृष्ण शिव या जो भी, ये सब पूजनीय हैं, ये सब आदरणीय हैं, इनको इष्ट बनाया जा सकता है। तो अगर इष्ट बना लिए, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद उनसे संबंध जोड़ेंगे, उनके साथ एक नाता जोड़ेंगे। जैसे देवी के साथ हम माँ का नाता जोड़ते हैं, गुरु का नाता जोड़ सकते हैं। उसी तरह से जो भी इष्ट है उसके साथ कुछ न कुछ नाता बनाइए, संबंध बनाइए। क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में देखे हैं कि हम जो भी कुछ प्रेम करते हैं पहले संबंध बना लेते हैं, इसके बाद प्रेम शुरू हो जाता है। तो संबंध तो बनाना ही पड़ेगा। संबंध बना लिए, माँ से संबंध, बेटे का अब संबंध बन गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद उनके नाम का बार बार स्मरण करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनका जो चालीसा पाठ है वो करेंगे। और पहले सुबह शाम शुरू करेंगे। उनका जो मंत्र है उसको जपेंगे। तो अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, तब ऐसे ही करेंगे। जिह्वा से मंत्र जाप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे और उनका गुणगान करेंगे। उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका स्मरण करेंगे और भावात्मक संबंध उनसे जोड़ेंगे। धीरे धीरे भाव में प्रगाढ़ता आती जाएगी और वह प्रगाढ़ता धीरे धीरे भक्ति में बदलेगी, वह प्रेम में बदल जाएगी।
वो प्रगाढ़ता प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे, इसमें समय लगेगा। सब ओर से ध्यान खींचकर अपने इष्ट के प्रति लगाना पड़ेगा, और यह इतना आसान काम नहीं है। हम इतने उलझे हुए हैं सांसारिक कार्यों में, हम इतने सांसारिक संबंध बना लिए हैं कि उन्हीं संबंधों में हम उलझे हुए हैं। उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह संबंध बनाने की तबीयत भी नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि सारे संबंध धरे के धरे रह जाते हैं, अंत को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छा तो यह रहेगा कि हम संबंध बनाएं तो किसी दिव्य शक्ति से बनाएं। उनका कुछ भी नाम ले लीजिए, भगवान से बनाएं, आदि शक्ति से बनाएं, नाम अनेक हो सकते हैं। लेकिन उन सभी नामों के जो गुण हैं उनको, उन सभी गुणों को, सभी नामों को हम, जो ये हमारे इष्ट देव हैं जिनको हम लोगों ने माना है अपना अपना, तो उन्हीं में समाहित करेंगे, उनमें धीरे धीरे समाहित कर देंगे और उनका चिंतन करेंगे। पहले तो अजीब लगेगा, पुराण, उनसे संबंधित पुराण को सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे, और आप यह भी समझ लीजिए कि वे कथाएं, वे पुराण कोई काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है, वो आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं, ये मनुष्यों का इतिहास नहीं है। हमारा सनातन अर्वाचीन, अत्यंत प्राचीन है, और समय समय पर युग युग में अवतार हुए हैं और उनकी लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं से प्रेम करना, उनका गुणगान करना, करने वाले के भीतर दिव्यता आ जाती है, उनके मंत्र जपा जाए। ऐसे पहले तो भौतिक रूप से करेंगे, जिह्वा से मंत्र जपेंगे, माला लेंगे, माला से जपेंगे और स्तोत्र पाठ करेंगे, कथाओं को सुनेंगे। पहले शुरुआत तो यहीं से होगी, शुरुआत यहीं से करेंगे। धीरे 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 जिह्वा का हिलना बंद होगा, धीरे धीरे। अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी मानसिक पूजा की, मन में करेंगे। अब थोड़ा स्तर ऊंचा हो गया, मन में करेंगे। माला भी छूट गई, माला भी छूट गई। जैसे कहा है कबीर ने, माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर। माला फेरत जगमुआ, माला फेरते फिरते 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 माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया। फेरते फिरते कई युग बीत गए, लेकिन मन का चक्कर नहीं गया। देखिए, माला की महत्ता है, माला नगण्य नहीं है। जो शुरू में है, जो प्रारंभ में है, उनके लिए तो माला अति आवश्यक है। इसलिए माला को हम तुच्छ नहीं कहेंगे। हाँ, फिरा न मन का फेर। अब ये अलग बात है कि मन का फेर नहीं फिरा, कैसे फिरेगा?
जब हम कठोरता से लगेंगे, जब हम प्रेम करेंगे अपने इष्ट से और उसमें भी कठोरता भी रखेंगे, तब धीरे धीरे माला छूट जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि माला की तुच्छता हो गई, नहीं, वही माला तो हमें आगे बढ़ाई है, वही माला मन माला की तरफ पहुंचाई है। धीरे धीरे माला छूट जाएगा और मन से जाप होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब पूजा यहाँ शुरू होने लगी। अब मन से, आप मन से निरंतर मन को मंत्र जाप में लगाएंगे, विश्वास के साथ, श्रद्धा और प्रेम की चाशनी देकर मंत्र जप करेंगे। मंत्र भी ऐसा न समझें, जितने देव हैं सब मंत्रों से बंधे हुए हैं। जैसे आपका कोई नाम लेकर के बुलाएगा तो 10 आदमी के बीच में भी आप रहेंगे तो आप ही जाएंगे, क्योंकि नाम आपका है। उसी तरह से जिस मंत्र की से जिस देव की आराधना की जाएगी वही आएगा, उससे उसका संबंध है। लेकिन ये नहीं कि एक बार कह दिए तो हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरानने। हे वरानने, सिद्धि जप से होती है, आपको जप करना होगा। और वो भी जप कैसे? मन से जप करें, मानसिक जप करें, और वो मानसिक जप निरंतर करें, अपने इष्ट देव के देख रेख में। आप मन में समझें, ऐसी भावना करें कि हमारा जो प्रभु है या हमारी जो माँ है वह सब देख रही है, हमारे हर कृत्यों को देख रही है, और उससे जो मेरी भावना, भक्ति जो जुड़ेगी वह मरणोपरांत तक चली जाएगी। शरीर के जितने संबंध हैं सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन शरीर के रहने के बाद भी बीज रूप से आपका मन आपके साथ जाएगा, क्योंकि सारे संस्कार मन में होंगे। और मन जब निरंतर जप में उतर जाएगा तो अहो भाग्य, इष्ट को दर्शन देना ही है, इष्ट को आना ही है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। अरे भगवान कैसे आएंगे? आप जितना अपने माँ को प्यार करते हैं, भाई को करते हैं, पत्नी को करते हैं, प्रेमिका को करते हैं, क्या उतना प्रेम आप उससे करते हैं? उतना तो करिए। ये भौतिक प्रेम भी तो करिए, जितना कि भौतिक है उतना भी तो दिखाइए उनके साथ। जितना धन से प्रेम करते हैं उतना करते हैं। कोई कामुक व्यक्ति जितना प्रेम स्त्री से करता है, क्या आप उतना अपने प्रभु से करते हैं? नहीं करते। करके तो देखिए। तो वैसे जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे खाते पीते सोते आपका मंत्र जब होता रहेगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि पहले तो कठिनाई हुई, क्योंकि ये समझ लीजिए एक जन्म की बात नहीं है ये। लेकिन बैंक में पैसा जमा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक दिन धनराशि हो जाएगी, ब्याज सहित मिलेगा आपको। उसी तरह से मंत्र जप करते जाइए। ये खाली नहीं जा रहा है, आप कुछ एकत्रित कर रहे हैं, आप अपने इष्ट के करीब जा रहे हैं, ऐसा समझिए। तो प्रेम बढ़ाइए और मंत्र जप मन में कीजिए, ये आराधना है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे
मंदिर मिला। पहले मंदिर मिलता था, सिर झुक जाता था। अब मंदिर मिला या न मिला, सिर झुका ही है। तीर्थस्थल में गए पहले तो वहां मूड बदल जाता है, वहां मन बदल जाता है। अब जहां है मन वहीं बदल गया। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, बदल गया। और मंत्र जब तो आपको कहां से कहां ले जाएगा। एक बात है, जैसे जैसे आप जप की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे इष्ट आपके निकट आते जाएंगे। इष्ट को आना ही है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। देखिए गोसाई जी ने क्या कह दिया। मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन उसके अधीन विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवता उसके बस में। अब सोचिए मंत्र कहाँ चला गया। मंत्र की कितनी गरिमा और महिमा है। तो उस मंत्र को आप जपते जाइए, जपते जाइए। आप जैसे नजदीक जाएंगे दिव्यता की आंच लगने लगेगी, दिव्यता की आभा आपके भीतर, आपका पथ प्रदर्शन होने लगेगा और आपका इष्ट सपने में आपको बता देगा, जागृत में प्रेरित करेगा, आपके मन में प्रेरणा बन करके आ जाएगा। क्योंकि वो तो कई रूपों में है ना, कई रूपों में है। वो कुछ भी कर सकता है। आपकी ऊर्जा अनंत की ऊर्जा से जुड़नी शुरू हो जाएगी। अब आप छोटे नहीं रहे, अब आपकी व्यापकता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, यह भी है कि ऐसी स्थिति में जो संसार के लोग हैं वो आपको कुछ दूसरे रूप में देखने लगेंगे, क्योंकि आप उनसे हेल मेल में बैठ नहीं पाते, उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठता है। लेकिन आप अपने मस्ती को बता भी तो नहीं सकते, क्योंकि वो बताने की चीज नहीं है। लाख बताएंगे वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो बताने से समझने की बात नहीं है। जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। गूंगे का गुड़ खाना, ये स्थिति हो जाएगी। संतों ने इसके कई उदाहरण दिए, कई उपमाएं दी हैं। ये स्थिति बन जाएगी। ये आराधना है। ये नहीं कि हम माला जप रहे हैं और मन कहीं और है, मंदिर में हम हैं और मन कहीं और है, नहीं। लेकिन ख्याल रखिए, ऐसे कह करके कुछ लोग मंदिर और माला की नगण्यता को ही बढ़ा दिए हैं। मंदिर की क्या जरूरत है, माला की क्या, नहीं जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आप कहाँ से उठे हैं ये नहीं देख रहे हैं कि आप उठे कहाँ से हैं। आप पहले माँ के पेट से बाहर आए तो क्या चलने लगे, और जब धीरे धीरे आपको चलाया गया, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया गया, तो क्या उसको कहेंगे कि तुच्छ है, उसका महत्व स्वीकार नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसलिए ये सही है कि प्रेम और भक्ति और आराधना ये खिलती है जब आप मन से लगाव जोड़ लेते हैं। और जब लगाव जोड़ लेंगे, जब वह प्रक्रिया चलने लगेगी, आप चल रहे हैं, मंत्र जाप हो रहा है, इष्ट सामने खड़े हैं, सिर झुका हुआ है, सब लग रहा है कि आप सब उसी में हैं। आपके लिए दूसरे के लग रहा है नहीं, आप उसी में हैं, ऐसा कहिए। ऐसे हो जाते हैं।
जिस चीज की मैं चर्चा करता हूं, जिस अवस्था की, इसमें आप जिस दिन उतर जाएंगे, याद रखिए आपके भीतर दिव्यता आएगी और पूरा ये संसार नकली लगने लगेगा और जितने संबंध हैं वो सब झूठे लगने लगेंगे और वैराग्य सहज सहज उतरने लगेगा, सहज सहज। अब वैरागी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः आ जाएगा। इसलिए जिसके भीतर भक्ति का अवतरण हुआ वो राजा हो गया। जिसके भीतर प्रेम का, इष्ट के प्रति प्रेम का अवतरण हो गया, वह देव हो गया। सच्चाई यही है कि धीरे धीरे वो आत्म स्वरूप में चला जाता है, क्योंकि अपने इष्ट के स्वरूप को प्राप्त होना, आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, एक ही बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल अत्यंत ही अनुपम है। क्या है प्रभु? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति है। देख लीजिए, ये भक्ति कि आप उस लक्ष्य को, उस पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं जिसको पाने के लिए आप 84 लाख योनियों में दर दर भटकते रहे हैं, उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। आपकी आंखें खुलने लगती है। आप संसार को, संसार के लोगों को देखकर उनकी मूर्खता पर तरस खाते हैं। ये कैसे लोग हैं? शायद ऐसी ही किसी अवस्था में आकर के और कोई भक्त कहा है, टोलवा में केहू नहीं खे ज्ञानी है दयानिधि। टोलवा में केहू नहीं खे ज्ञानी। टोला संसार को समझिए, ज्ञानी मन सत्य को समझिए। सत्य को समझने वाला कोई नहीं, सब झूठ को ही अपना मान बैठे हैं, उसी में प्रीति किए हैं, भोग में प्रेम किए हैं, जिस भोग से रोग ही रोग पैदा होता है। इसलिए ये आराधना है। कथावाचक जी, इसको छोड़कर बाकी जो भी कोई आराधना होगी वह सच्ची आराधना नहीं होगी। रूप अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन ये मूलभूत तथ्य वहाँ रहेंगे ही, क्योंकि जब तक ये तथ्य नहीं रहेंगे वहाँ, तब तक भक्ति और आराधना ये सब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कथावाचक जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश किया जाए। मैं इसी को प्रेम, इसी को आराधना, या जो मैं कहता हूँ जो कह लीजिए, और इसके लिए इष्ट देव से प्रेम चाहिए, मंत्र जप होना चाहिए, विश्वास में दृढ़ता होनी चाहिए, और रोज रोज क्षण क्षण बढ़ाते जाइए, प्रेम बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप का मन रमने लगेगा उस मंत्र में जो आप जप रहे हैं, रमने लगेगा, वैसे वैसे आप जो अनुभव करेंगे वो कोई और अनुभव नहीं करेगा। आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहेंगे कोई उस अनुभूति में नहीं उतर सकता है, जिस अनुभूति में कि आप तत्क्षण उतर जाएंगे। तो इसलिए मैं तो उसी को आराधना और प्रेम कहता हूँ। फिर अब जैसे कोई जीवन भर शास्त्र पढ़ता रहे इसलिए कि हम किसी को समझाएंगे, इसलिए कि हम किसी को प्रवचन करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, हमारा यश होगा, मेरी दृष्टि में ये पागलपन है।
अरे इस संसार में आपको यश मिला नहीं मिला, क्या चिंता करते हैं? न जाने कितनी बार आए और कितनी बार गए। किससे मान बढ़ाई चाहते हैं? किससे अपनी गाथा, अपनी बिरुदावली लिखवाना चाहते हैं? ये लिखवा करके क्या करेंगे? ये सब शरीर के साथ यहीं रह जाएगा। लोग आपकी मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप कहाँ रहेंगे? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ रहेंगे? आकर के समझेंगे आप अपने ही मूर्ति की पूजा आकर के दूसरे जन्म में करने लगेंगे। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बस एक ही मार्ग है, प्रेम और पूजा, और एक ही मस्ती है, मंत्र जप में मस्त हो जाना, उसकी लीला में मस्त हो जाना। यही एक ही है। बहुत बहुत परिवर्तन हो जाता है। मैं इस विषय को लेकर कभी कभी मन में आता है कुछ अपना अनुभव कहूं, लेकिन नहीं। जैसे मुझे कोई प्रेरित कर रहा हो, कोई मुझे कह रहा हो बार बार, अरे उधर न जाओ, अपने अनुभव की तरफ मत जाओ। ये सब नहीं समझेंगे तुम्हारे अनुभव को। कोई समझेगा जो इस रास्ते पर चल रहा हो। इसलिए कथावाचक जी, आपने कहा है कि आराधना कैसे की जाए माँ की। मैंने जो कहा सिर्फ माँ की ही आराधना नहीं, पिताजी की भी आराधना कोई करे। हमारा मतलब यह है कि पुरुष प्रकृति, पुरुष में कोई भी भगवान की आराधना करे, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे, राम की आराधना करे, भगवान शिव की आराधना करे, माँ भगवती की आराधना करे। लेकिन ये सिद्धांत तो अपनाना, ये नियम तो लगेंगे ही, क्योंकि बिना इस नियम के आराधना में सफलता नहीं मिल सकती है। समय कितना कम है, इतने हमारे वेद हैं, पुराण हैं और दर्शन शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सोचिए जरा, ज्योतिष है, व्याकरण है, ये 100 वर्ष का समय, उसमें भी बचपना हटाइए, बुढ़ापा हटाइए, ये क्या हो, कैसे हो सकता है? एक समय था जबकि लोग काफी लंबे समय तक जीते थे और उस समय सब याद करते थे। वो अलग समय था, लेकिन आज वह समय नहीं है। आज हमारे पास समय की कमी है। ये अब सब पढ़ने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम अपने लक्ष्य की ओर जा नहीं सकते, हम उसको पा नहीं सकते। कहा है ना शंकराचार्य जी ने कि वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। ये सब भुक्ति मिलेगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो केवल आराधना से मिलेगी, भाव भक्ति से मिलेगी। तो मैं भक्ति, प्रेम, आराधना, ये सब के ऊपर जो बताया, बस 2-4 शब्दों में संक्षेप में इसको कह दे रहा हूं। पहले इष्ट बनाइए और उसे बनाइए जिससे आप प्रेम कर सकें। उनकी गाथा सुनिए, उनका मंत्र जपिए, उनका ध्यान कीजिए और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे गहराई की ओर ले जाइए। जैसे इतना अथाह लगाव बना दीजिए, इतना अथाह लगाव जोड़ लीजिए कि जैसे उसके बिना आपके प्राण निकल जाएंगे, उसके बिना आपके प्राण निकल जाएंगे। एक बात जब जब मैं सुनता हूं, मेरी आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी
कहते थे, ऐसा मैंने सुना है, कहते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी उत्सुकता चाहिए, कितनी आतुरता चाहिए, तो जैसे कितनी व्याकुलता चाहिए, तो जैसे कोई पानी में आपका सिर डुबाए और पकड़े रहे, आपका सिर भीतर, ऊपर नहीं उठने दे रहा है। अब आप सोचिए क्या चाहेंगे, कितना जल्दी निकले, हमारा जान चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सिर ऊपर हो जाए। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वही व्याकुलता अगर आपके भीतर आ गई तो फिर अब दूसरे को सुनाना नहीं है कथा, अब तो केवल सुनना है। जहां तहां सुनहि राम गुण गाना, अब तो सुनना है। कहाँ प्रभु का कीर्तन हो रहा है? अब तो तिनका तिनका भी आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो हाँ, एक और चीज है, उसको मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूं। गुरु की होता है भाई, बिना गुरु के कैसे काम चलेगा? देखिए, गुरु ये कलिकाल है, कलिकाल है। गुरु शिष्य बधिर अंध करी लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। यहाँ गुरु का मिलना बड़ा कठिन है भाई, ये तो मैं कह दे रहा हूँ। मैं तो बहुत तलाश रहा हूँ, लेकिन कहाँ कोई गुरु मिल रहा है। और अंत में थक जाने के बाद मैंने तो यही कहा, हे मेरी माँ, तुमसे बढ़ करके अब मेरा गुरुदेव कोई नहीं हो सकता। बनाना है बना दो, बिगाड़ना है बिगाड़ दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तेरे सिवा किसी को अब गुरु मान नहीं सकता। और इस आस्था के साथ, तो अगर कोई सद्गुरु नहीं मिल रहा है, क्योंकि सद्गुरु मिलना बड़ा कठिन है, सब लोग पैसे आपसे खोजते हैं, इतने एजेंट हैं गुरुओं के कि आपका ब्रेन वॉशिंग करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, इसके लिए ट्रेनिंग लिए हैं, इसके लिए पैसा उनको मिल रहा है। तो फिर आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है कि आप भ्रमित नहीं होंगे। वह यह है कि प्रार्थना है, करिए प्रार्थना, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, या हे मेरी माँ, तुम तो सब जगह हो, तुम तो सबको देखती हो, तो मुझे भी देखती हो, मेरे पास भी हो। अगर हो तो शरीर तो एक दिन छूटना ही छूटना है, इसकी कौन चिंता करे। तुझमें मेरा तन मन सब समर्पित हो जाए और तुम ही मेरी गुरु हो। तुम जैसे चाहो मुझे किसी के माध्यम से उर में प्रेरणा दे करके, स्वप्न में बता करके, हृदय में भाव पैदा करके, और जैसे मुझे चाहती हो वैसे सिखा सकती हो, पढ़ा सकती हो। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि वो प्रार्थना सुन लेगी या सुन लेगा, ऐसा समझिए। आप जिस किसी के भक्त हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, और आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। आप पुरुषार्थ को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैंने कईयों को देखा है, बस शिष्य बनाने के लिए उत्सुक हैं, कैसे कोई आवे शिष्य बन जाए। और उसमें भी जो पैसे वाले शिष्य हैं उनके प्रति दूसरी भावना, जो बिना पैसे के हैं उनके प्रति दूसरी भावना। और इससे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि वह सर्वांतरयामी है, वह हर जगह है, वो आप आत्मा है, आपके भीतर भी वह अंतरात्मा के रूप में विद्यमान परमात्मा है। तो क्यों न हृदय खोल कर उससे प्रार्थना किया जाए कथावाचक जी। और देखिए, छोड़ तो दीजिए उस पर, सब कुछ हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि
आपने जो पूछा मैं अपने समझ के अनुसार उसका उत्तर दिया। अब मैं आप सबको, जो हमारे सुनने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ प्रणाम भी करता हूँ। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं आप सब तक पहुंच सकूं और निःशुल्क, बिना कुछ प्राप्ति, बिना कुछ लिए आप लोगों के सेवा में मेरी वाणी और मेरा शरीर लग जाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।